1980 में पंजाब की हर गली हर मोहल्ले में एक नाम सबसे ज्यादा चमकता था। वो था धनी राम उर्फ अमर सिंह चमकीला का। पंजाब के ओरिजिनल रॉक स्टार उन्हें कहा जाता था। वही गाने ऐसे, परफॉर्मेंस ऐसी देते थे कि हर तरफ तहलका मच जाता था। उस वक्त जितने यूथ थे, जितने यंगस्टर्स थे, एकदम फैन थे अमर सिंह चमकीला के। अमर सिंह चमकीला बहुत ही गरीब परिवार से उठकर आए थे, मगर न जाने उन्होंने कितने बड़े बड़े सिंगर्स को घर बिठा दिया था। अमर सिंह चमकीला की चमक जो थी ना, बहुत लोगों को खटक रही थी। ऐसा क्या हुआ कि 27 साल की उम्र में इतने फेमस सिंगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। ये बात है 35 साल पहले की। अब आप सोच रहे होंगे कि 35 साल पहले की बात आज क्यों हो रही है। दरअसल इम्तियाज अली लेकर आ रहे हैं फिल्म चमकीला, नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा है और कहानी बताई जाएगी, यानी कि बायोपिक है अमर सिंह चमकीला की। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। भाई, फिल्म तो आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर, हम सब देख भी लेंगे, मगर उससे पहले आपको रियल स्टोरी ऑफ चमकीला में बताने वाली हूँ। कौन थे चमकीला, कैसे गाने गाते थे, कहाँ से आए और कैसे उनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। 21 जुलाई 1960 में पंजाब के लुधियाना के डुगरी के गांव में जन्म हुआ अमर सिंह चमकीला का। बचपन से ही उनको गाने का बहुत शौक था, मगर घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं, तो भाई उन्होंने एक कपड़े की मिल में नौकरी पाली। मगर कहते हैं ना कि वो इश्क ही क्या जिसमें जुनून नहीं। अमर सिंह चमकीला का इश्क था संगीत, वो दीवाने थे और उनकी जुनूनियत इस हद तक थी कि नौकरी के साथ साथ उन्होंने हारमोनियम और ढोलक बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने उस वक्त के पंजाब के मशहूर सिंगर सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखने शुरू किए। हालांकि बाद में अमर सिंह चमकीला ने गाना भी शुरू कर दिया और ऐसा गाया कि भाई पूरे पंजाब में तहलका मच गया। उनके लिए वो दीवानापन, यूथ के बीच में जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, शायद 1980 का वो दशक ही कुछ ऐसा था कि अमर सिंह चमकीला का नाम हर किसी की जुबान पर था। फिर उनकी मुलाकात हुई उनकी स्टेज पार्टनर अमरजोत कौर से। बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। ऐसे में अगर कंपैरिजन की बात करें तो जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला का एक सफ़र था यूथ के बीच में, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, कुछ वैसी ही पॉपुलैरिटी थी अमर सिंह चमकीला की। चमकीला की कामयाबी चरम पर थी। हर तरफ सिर्फ चमकीला ही चमकीला छाए हुए थे। रुतबा इतना था कि आसपास जो है दुश्मनी भी मोल ले ली। कई लोगों ने उनके गानों पर आपत्ति भी जताई। कहते हैं कि उनके गाने बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हुआ करते थे, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक कमेंट्स होते थे, साथ ही जो है डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते थे। शादी के बाद जो रिलेशन होते हैं उस पर भी वो गाने बनाते थे। इतना ही नहीं, पंजाब में चल रही जो ड्रग्स की धांधलेबाजी थी, बहुत ही बोल्ड तरीके से उन्होंने उस पर गाने गाए थे। मगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो सबने सोचा भी नहीं था। 8 मार्च 1988 को चमकीला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वो पंजाब के महसमपुर में एक कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे, स्टेज शो के लिए जा रहे थे। वो जैसे ही अपने गाड़ी से उतरते हैं तो 2 लोग बाइक में आते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। उनकी हत्या तो होती है, उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बैंक के 2 लोगों की मौत हो जाती है। कहते हैं कि उस वक्त उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। दिन दहाड़े इतने बड़े शख्स की मौत होना पूरे पंजाब में सनसनी मच गई। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी है कि किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। बाद में शोर हुआ तो एफआईआर लिखी गई, बट आज तक भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला, ये मिस्ट्री नहीं सुलझी कि आखिरकार अमर सिंह चमकीला की मौत क्यों हुई। देखिए, कारण जो है कई बताए जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमर सिंह चमकीला के गाने खालिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। खालिस्तानी कनेक्शन भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि उनके गाने बहुत ज़्यादा बोल्ड होते थे, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें होती थी उसमें जो उनको पसंद नहीं आई थी। दूसरा कारण बताया जाता है ऑनर किलिंग। अमर सिंह चमकीला जो है दलित परिवार से थे और उनकी पत्नी या उनकी आप स्टेज पार्टनर कहे, वो उच्च जाति की थी, और जो बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आई और ये कारण बताया गया कि हो सकता है कि ये एक ऑनर किलिंग हो। तीसरा, शायद ये बात कोई माने ना, मगर अमर सिंह चमकीला ने सबको घर बिठा दिया था। बड़े बड़े सिंगर उस वक्त जो है
काम नहीं था उनके पास, क्योंकि हर तरफ सिर्फ अमर सिंह चमकीला छाया हुआ था। जेलसी कह जी, आप इसे जेलसी कह सकते हैं, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी हत्या करवा दी गई। हालांकि आज भी 35 साल बाद भी किसी के पास ये जवाब नहीं है कि अमर सिंह चमकीला की मौत क्यों हुई। अब 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला। दिलजीत दोसांझ को ऐसे अवतार में देखने के लिए डेफिनेटली फैंस बेहद एक्साइटेड है। AR रहमान का म्यूजिक है तो डेफिनेटली ये तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अमर सिंह चमकीला की कहानी पर्दे पर देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।